नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक, जिसके अंदर एग्जाम से संबंधित सभी मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, जिससे संबंधित एग्जाम में अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चंस और पॉलिसीज से रिलेटेड बातें की जाती हैं। हमारा YouTube चैनल है, यदि आप उस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर डिटेल्स आपको ऑन द स्पॉट तुरंत मिलती जाए। यदि आप किसी भी प्रकार से UPSC और स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए। आप से पेड कोर्सेज ले सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ताकि 1% आपको कभी भी रिवीजन करनी हो तो कोई समस्या ना आए। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, ऐप बन चुका है, आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। IAS विद हरी मोहन इसका नाम है, ताकि आपको सभी प्रकार का डेटा और जो आपकी रिक्वायरमेंट के नोट्स हैं वहाँ से फ्री में डाउनलोड किए जा सके। फर्दर डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, राजनाथ सिंह लॉन्च करते हैं DPSU एंड OFB मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग आत्मनिर्भर वीक। आत्मनिर्भर वीक चल रहा है दोस्तों 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच का, जिसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली क्या किया है, अपने देश के अंदर इसको एक तरीके से ट्रिगर किया, आगे बढ़ने की निर्देश दिए। जहां पर भारत में काफ़ी लंबे अरसे से अपने हथियारों की कमज़ोरी को नोटिस किया जा रहा था कि कितने वीक चल रहे हैं हमारे हथियार कंपैरिजन में, इंक्लूड पाकिस्तान के पास भी जो F-16 जो फाइटर प्लेन से वो कहीं ना कहीं भारत के प्लेन से हैवी पड़ रहे थे। तो उसके लिए भारत को काफ़ी अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता थी। तो भारत में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के DPSU के आधार पर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आधार पर लॉन्चेस की गई है, जिसमें भारत को और ज़्यादा सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि कहाँ कहाँ पर कौन से रॉकेट कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं जिनको और ज़्यादा इंप्रूव करना है, कहाँ पर भारत को सशक्त बनाने के लिए किस किस सेक्शन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये इनडायरेक्टली इकोनॉमी को बूस्ट करने का भी एक तरीका हो जाएगा। जैसे कि BEL बेल नाम की जो कंपनी है, ये इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करेगी एंटी टॉर्पिडो डिफेंस सिस्टम मारीच, जिसको डिज़ाइन किया उसको और ज़्यादा आगे चलाएगी। तो ये उनकी सारी की सारी टर्म्स हैं जहाँ जहाँ पर अभी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एडवांसमेंट का काम किया जाएगा। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। जैसे कि यहाँ पर है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून, जो उत्तराखंड के अंदर है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है T90 टैंक्स को। ऐसे ही गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड एनर्जी लिमिटेड जो है, ये P17A प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है। मतलब अलग अलग तरीके के डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही भारत का BDL जो है डायनामिक लिमिटेड, ये आकाश अस्त्र मिसाइल को तैयार करता है। इनवार हो गया या और भी जितने भी वेपन्स हैं उनको तैयार करेंगे। तैयार करने के अलावा उनको और ज़्यादा एडवांस करेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, काफ़ी सारा रॉ मटीरियल इन सभी वेपनरीज को बनाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी मुहिम चली हुई इस समय भारत के अंदर, जहां पर हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना है और कुछ ना कुछ कर गुजरने की एक चाह है, जिसके अंदर इन्होंने इस समय में एक ट्रिगर मिलते के साथ ही अपने देश को उठाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। इसके पार्टिसिपेंट्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्रीपद यसो नायक, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, डिफेंस प्रोडक्शन राजकुमार, इसके बाद वाइस एडमायरल R हरि कुमार चेयरमैन, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल थे जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे तैयार किया। अगर रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी कुछ ही समय पहले भारत के जो राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं डिफेंस के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्मी को और बेसिकली अपनी आर्टिलरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई है, जिससे आर्मी को और तेज और मजबूत बनाया जा सके, ताकि बॉर्डर पर हमारे जवान जो हैं अपनी शहादत देने की जगह अपनी जीवन को बचाने के साथ साथ देश को और मजबूती से तैयार कर सकें, सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ ही 8 मई 2020 को भी डिफेंस मिनिस्टर ने एक साइन किया, किसके साथ में, टाटा पावर के साथ में, 1200 करोड़ का, जिसमें 37 एयरफील्ड में इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को तैयार किया जाएगा। अगर बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड सबसे पुरानी सेक्शन है जो डिफेंस प्रोडक्शन करता है, सबसे पुराना सेक्शन है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप है जो डिफेंस सेटअप करता है। इसके अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो जिनके हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कौन है? मिस्टर हरि मोहन है। इसके बाद इंडिया के
इंडिया मालदीव ने एक आपस में दस्तखत किए हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। मालदीव के अंदर 5 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर इको टूरिज्म जोन बनाया गया है, जिसके अंदर दोनों मिलकर इसे बिल्ड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को रोबस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए रास्ते चलाए जाएंगे। अब 10 अगस्त को ये साइन हुआ है इंडिया का और मालदीव का, दोनों देशों के बीच में, ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। इस सेरेमनी को आडू सिटी के अंदर, आडू पढ़िए अप टू यू, इसे वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो संजय सुधीर है मालदीव में, उन्होंने स्टार्ट किया और दूसरी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी अब्दुल गफूर मोहम्मद, इन्होंने इसको शुरुआत करी। 5 इकोनॉमिक जो टूर जोन्स हैं ये यहाँ पर उनके नाम है, जैसे हितादू, मारादू, फेदू, ये इनके नाम है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे इंप्लीमेंट्स किए जा चुके हैं मालदीव के साथ में। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है और इस इन्वेस्टमेंट से आए हुए पैसे को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की जा सके। इस टूरिज्म के सेक्शन के अलावा 4 मेजर प्रोजेक्ट्स और भी हैं जिसके अंदर नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट पर और ज़्यादा एफर्ट्स किए जाएंगे इन 4 सिटीज के अंदर। यहां पर ये वही 4 सिटीज हैं जहां पर इनके नाम है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सेलेक्टेड एरियाज हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, जैसे लाइवलीहुड हो गया, इनकम जनरेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर हो गया, चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों इस समय कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर पूरा का पूरा विश्व जूझ रहा है और अलग अलग नए नए रास्ते निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से रोबस्ट करें इकोनॉमी को, तरक्की लाने की कोशिश करें, इकोनॉमी को, सर्वाइवल को तेजी से बढ़ाए रखें। तो इसके अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। अगर बात करें इस न्यूज़ से रिलेटेड एक और न्यूज़ की, तो अभी हाल ही के अंदर भारत ने मालदीव के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, जिसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मालदीव के अंदर यहाँ पर हेल्थ सपोर्ट के लिए अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज और एम्बुलेंस फैसिलिटीज भी तैनात करी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर हेल्थ को और ज़्यादा उठाया जा सके। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई 2020 को लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, SBI हो गया, इन्होंने लिक्विडिटी सपोर्ट दी है 16.20 मिलियन की कोविड-19 से रिलीफ के लिए, ताकि इनकी लिक्विडिटी की शॉर्टेज पूरी हो सके और आगे रीपेमेंट के भी रास्ते बनाए जा सके। तो कैपिटल माली है, करेंसी मालदीवियन रुफिया, हमारे यहाँ रुपया है, इनके यहाँ रुफिया है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगली न्यूज आती है कि सरकार अपने खर्चे कम करने की विचार में नजर आ रही है। खर्चे कम हो और गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो सरकार ने काफी लंबे अरसे पहले एक मुहिम छेड़ी थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि भीड़ कम हो काम ज्यादा हो। उसके लिए क्या किया है सरकार ने नोटिफाई किया ऑल 8 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को, जिनको सीज किया है उनके एफिलिएशन बॉडीज को मिनिस्ट्री के द्वारा। यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा जो लोग थे या एक्स्ट्रा जो अलग अलग बॉडीज जुड़ी हुई थी, उनको काफी लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सके। तो उनको क्या किया गया है, अब यहां पर उनको हटा दिया गया है। अब हेयर आफ्टर, अब इसके बाद से नोटिस कीजिए, ये जो टेक्सटाइल रिसर्च इंडस्ट्री है ये एक अप्रूव्ड बॉडी बन जाएगा जो टेस्टिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और इन सभी सेक्टर्स में काम करने के लिए रेडी रहेगा। इसके अंदर डिस्पोजल, सेल्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट जो होगी, उन सभी को अप्रूवल डायरेक्टली अब मिनिस्ट्री से मिलेगी। अलग अलग सेक्शन से उनको किसी भी प्रकार की डिमांड्स की आवश्यकता नहीं होगी। अब वो कौन 8 एसोसिएट्स हैं, वो 8 एसोसिएट्स जो हैं यहाँ पर उनके नाम है। उन 8 एसोसिएट्स के अंदर अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, अटीरा इन गुजरात, सेम ऐसे ही बत्रा इन गुजरात, BTRA, ऐसे ही निट्रा गुजरात, यहाँ पर सित्रा कोयम्बटूर तमिलनाडु है, सस्मीरा मुंबई के अंदर है, मंत्रा सूरत के अंदर है, WRA थाने महाराष्ट्र के अंदर है और इजीरा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगर इनकी बात करते हैं कैब की, तो एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इंडस्ट्री और ट्रेड को एडवाइज करती है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने का काम करती है। अब इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं, लेटेस्ट अभी जो हाल ही की न्यूज़ है, तो आपके एग्जाम के लिए आपको जानना जरूरी है कि 9 जुलाई 2020 को लॉयल टेक्सटाइल मिल
लिमिटेड इन चाइना, जो चेन्नई तमिलनाडु जो है कोलैबोरेशन कर रही है रिलायंस के साथ में। रिलायंस के साथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया है, शेयरिंग कर लिया है, और रिलायंस की जियो सेक्शन में तो 26% से ज्यादा के शेयर्स बेच दिए गए हैं ताकि आगे आने वाले 5G प्रोग्राम्स को चलाया जा सके और रिलायंस कंपनी पर जो डेट है यानी कर्ज है उसको निपटाया जा सके। इस ईयर के एंड तक उनको लगभग एक बहुत बड़े अमाउंट का कर्ज चुकाना है। लेकिन उस कर्ज चुकाने के साथ साथ इस समय जो जियो कंपनी है, ये जो रिलायंस का सेक्शन है, ये बहुत बड़ा वर्ल्ड के काफी रईस लोगों में से एक सेक्शन बन चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में यूनियन मिनिस्ट्री है स्मृति जुबिन ईरानी और सेक्रेटरी है रवि कपूर। यहाँ पर रवि कपूर का स्पेलिंग सही है CAPOR, यहाँ पर के नहीं है, तो ये नाम की स्पेलिंग हम चेंज नहीं कर सकते। यूनियन मिनिस्ट्री ने जो हमारे नितिन गडकरी हैं, इन्होंने एड्रेस किया MSME को इंडिया के 75वें समिट मिशन 2022 के अंदर। ये कोशिश की गई कि फाइनली नितिन गडकरी जी के द्वारा कि बूस्ट किया जाए हमारे MSME के जितने भी मिनिमम स्मॉल माइक्रो, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो सेक्शंस हैं, उनको ज्यादा उठाने की, ताकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ इकोनॉमी के इस सेक्शन में जितने भी लेबर क्लास, श्रम विभाग जुड़ा हुआ है, उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले। ऐसी ये अनाउंसमेंट 8 अगस्त को की गई MSME के द्वारा, और रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट ने मिलकर इसे एड्रेस किया 75वें समिट के अंदर, जिसके अंदर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात की गई, जिसे फोकस किया गया री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया के आधार पर, जिसके अंदर हर वो रास्ता इन्वेंट किया जाएगा जिससे आगे से तेजी से बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि ही स्टेटेड दैट टू अचीव सेल्फ रिलायंट इंडिया, की भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MSME को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंपोर्ट सब्सिड्यूट्स, कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री और इंडिजिनस रास्तों को बनाना पड़ेगा ताकि व्यापार तेजी से बढ़े, कामकाज में कोई समस्या ना आए, और इसके अलावा बहुत सारे रास्ते बनाए जा सके ताकि काम को रोका ना जा सके, तरक्की तेजी से बढ़ाई जा सके। अब गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ स्कीम, अब जो हमारी सरकार है इस स्कीम पर काम कर रही है, इंक्लूजन ऑफ अ स्मॉलेस्ट यूनिट अंडर द MSME सेक्टर एंड टू प्रोवाइड देयर माइक्रो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जो माइक्रो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, दोस्तों जैसे कि एक बहुत छोटा सा उद्देश्य समझ लीजिए, अभी लॉन्ग ड्यूरेशन से काम धंधे बिल्कुल बंद थे, रोजगार के अवसर नहीं थे। रोजगार के अवसर ना होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी समस्याएं जनरेट होने लगी और इन कंपनीज के पास अब पैसा लगाने के लिए सेक्शन नहीं था। तो MSME ने क्या किया, पहले सरकार ने MSME के दायरे को पहले बढ़ाया। अब 50 करोड़ तक के सेक्शन को इंक्रीज कर दिया गया, जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ तक की एक्सेप्ट की गई। पहले क्या था, 25 लाख को 5 करोड़ किया। तो मतलब एक टेबल है, इस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं जाकर, जिसके अंदर बहुत सारे काम को आगे बढ़ाया गया। कंपनीज को एक्सपैंड करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये एक मेन मोटिव बन चुका है। अब अगर बात करते हैं रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे की, तो CII जो है पूछता है ड्राफ्ट द प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑफ रोड्स विच विल एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी, यानी बैंक की गारंटी के सेक्शन को ये क्या कर दिया जाएगा, यहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिस विल एक्सेलरेट द फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स एंड रेज द फाइनेंसेस व्हिच रिजल्ट इन फास्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि काम को तेजी से, पहले आपने नोटिस किया होगा कि एक रोड को खोद दिया जाता है, एक सेक्शन को तोड़ दिया जाता है और उसके बनने के अंदर लगभग काफी समय लग जाता है। तो सरकार अब उस चीज को लेकर बहुत तेज है, एडमेंट है कि उस काम को तेजी से बढ़ाया जा सके। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात करते हैं, FTA और RCEP की, तो स्पीकिंग ऑन इंडिया 75th समिट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर स्टेटेड करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिससे ओनली व्हीकल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया गया कि पॉल्यूशन कम हो, रोड पर काम तेजी से हो, ट्रैफिक आराम से जाए, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आगे तेजी से डेवलप किया जा सके। इसके लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी जोड़ा गया। अब आ जाता है इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। वैसे भी अभी काफ़ी समय पहले रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए नितिन गडकरी के पास चंडीगढ़ को हाईवे से जोड़ने के लिए कटरा और जम्मू तक की रोड को जोड़ने का एक तरीके से स्कीम रखी गई थी, एक प्रपोजल रखा गया था जिसे स्वीकार
कर दिया गया। और फाइनली अब जो स्कीम बनी है उसके अंदर चंडीगढ़ को भी सेक्शन में जोड़ा जाएगा। जो नेशनल हाईवे बनेगा इससे वैल्यू बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सिटीज को इजीली कनेक्टिविटी मिलेगी। सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक हैं, वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइन करते हैं एमओयू यूपी सरकार के साथ में ताकि 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स बनाए जा सके। दोस्तों ये काफी समय से देखा जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल सर्विसेज के लिए मेडिकल एक तरीके से टूरिज्म तो समझ में आता है कि विदेशों से लोग हमारे देश में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेडिकल टूरिज्म के अंदर भारत के अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही थी कि जो ऑपरेशन थिएटर्स थे वो काफ़ी अच्छी मैनर के अंदर एक मॉड्यूलर मैनर में कंस्ट्रक्ट नहीं थे, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ती थी और मिस हैपनिंग होने के आसार बहुत ज़्यादा थे। तो इसीलिए दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सिद्धार्थ नगर का यूपी के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। कहाँ पर? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, सिद्धार्थ नगर के अंदर। फाइनेंस असिस्टेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट से इसे 94 लाख रुपए की सपोर्ट मिली है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर्ली निभाया जा सके। इसको साइन करने के अंदर प्रभाकर दास चीफ जनरल मैनेजर जो हैं वो शामिल थे। डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी सीएमओ सिद्धार्थ नगर साइन करते हैं अपने बिहाफ पर। अगर बात करते हैं इससे आगे फर्दर तो एमओयू के अंदर जो भी नेसेसरी सपोर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी ताकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट सही किया जाए ताकि मरने वाले लोगों की संख्या कम हो, नवजात शिशुओं की प्रेगनेंसी खराब ना हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार वैसे भी काफ़ी तेजी से काम कर रही है ताकि डेथ रेट्स को रोका जा सके। अब जो रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है पीएफसी के साथ में, तो पीएफसी साइन करता है एक एमओयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। तो इसके साथ में पीएफसी प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? 2,38,97,000 किसको? आईआईटी कानपुर को, ताकि और तेजी से इसको बढ़ा सके। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज निकलती रहती है अक्सर। यूपी सरकार वैसे भी काफी तेजी से काम कर रही है। किसानों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अभी नवीन रोजगार छतरी योजना बनाई ताकि काम रोजगार मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले। पीएफसी की बात करें तो इट इज द शेड्यूल ए नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। इसके लिए एंटरप्राइजेस जो सीपीईसी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कंट्रोल में चलती है। हेडक्वार्टर जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर सिंह ढिल्लों हैं। और यूपी की बात करें तो कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन है इसकी। बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मॉन्यूमेंट इंडियन सोल्जर्स का, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मॉन्यूमेंट इंडियन सोल्जर्स के लिए जो इंडियन सोल्जर्स लड़ाई में मारे गए 1971 की। ये एक तरीके से एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ाने के कुछ रास्ते हैं। 7 अगस्त 2020 को मुजम्मिल हक बांग्लादेश वॉर लिबरेशन के जो मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो वॉर में मरने वाले लोगों के लिए एक तरीके से क्या बनाया जाएगा? एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। इस मॉन्यूमेंट को 50वीं एनिवर्सरी पर बनाया जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। कहीं ना कहीं भारत ने उन्हें आजादी दिलाई थी, लड़ाई लड़के जीता और उन्हें एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया। इसके लिए आशुगंज ऑफ ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 3.5 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। और स्पेशली ये बॉर्डर शेयरिंग के वजह से त्रिपुरा वाले सेक्शन में यहां पर आराम से देखने के लिए आजादी, मतलब एक तरीके से रोक टोक फ्री सेक्शन बन जाएगा। बांग्लादेश ऑनर करना चाहता है, मान सम्मान देना चाहता है उन भारतीय सोल्जर्स का जिन्होंने लड़ाई लड़के उसे एक आजाद मुल्क घोषित किया। इससे अभी पहले वैसे भी बांग्लादेश के साथ देखा जा रहा है कि बांग्लादेश काफी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है भारतीय सरकार के साथ में, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इन्होंने क्या किया? हाल ही के अंदर इन्होंने क्या किया? एक 300 साल वाला एक टेंपल था जो कि खंडर बना नहीं हुआ था, उसको कंस्ट्रक्ट कराना था। और कंस्ट्रक्ट कराने के बाद उसे वर्चुअली क्या करना था? आगे बढ़ाना था। अब इसी के साथ में इंडिया का वैसे भी 50-50 ज्वाइंट वेंचर एक बनाया गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ में, ताकि दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करें और दोनों का व्यापार एकदम से बढ़ाया जा सके। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका है। अब अगर बात करते हैं पेटीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस।
अब पेटीएम ने एक ऐसा मोबाइल की तरह एक डिवाइस लॉन्च किया है जिससे सभी प्रकार की पेइंग कैपेसिटी, पेइंग सिस्टम और ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक साथ जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद आसानी से एक दूसरे को फैसिलिटी प्राप्त हो पाएगी। अब पेटीएम ने पहली बार इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल को लॉन्च किया, एक ऐसा पोर्टेबल सिस्टम जो कि एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस होगा जो कॉन्टेक्टलेस ऑर्डर लेगा, हाथ आपको टच नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल या इस मशीनरी पर ही स्वैप कर देना पड़ेगा या एक तरीके से टैग कर दीजिए, आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसमें बारकोड वाली समस्या भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 499 रुपये रखा गया है, रेंटल बेसिस पर है। एक फोन की तरह इसे डिजाइन किया गया है। 4.5 इंच की इसकी स्क्रीन है, 163 ग्राम इसका वेट है और 12 mm की ये इसकी थिकनेस है। अब इसके अंदर एक तरीके से ये चलाया जाएगा रेस्टोरेंट्स के अंदर और हर उस सेक्शन में जहां पे पेमेंट सिस्टम चलाया जा सकता है। अब इसे कंसिस्ट किया गया है पावरफुल प्रोसेसर के साथ में, मतलब इसे एक तरीके से ऑलराउंडर सेक्शन बनाया गया है। ऑलराउंडर सेक्शन, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बिलिंग, पेमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लॉजिस्टिक प्लेयर्स होंगे, किराना स्टोर, स्मॉल शॉपकीपर्स और सभी प्रकार की डिजिटल पेमेंट्स को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर पेमेंट ऑफ बिजनेस ऐप और पेमेंट खाता बनाया गया है ताकि एक दूसरे के रिकॉर्ड को रखा जा सके। इसमें लोन फैसिलिटी, फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी प्राप्त होंगे। इसके अंदर वैसे भी अभी फिलहाल एचडीएफसी ने लॉन्च किया ई किसान धन ऐप फार्मर्स के लिए, ऐसे ही आईसीआई ने एक फैसिलिटी लगाई इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, दोस्तों देखिए किसी भी इकोनॉमी को उठाने के लिए फंडिंग सिस्टम सबसे अच्छा होता है। यानी सरकार जब तेजी से लोन फैसिलिटी चला देती है, यानी लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है सस्ते दामों पर, उस परिस्थिति के अंदर तेजी से काम किया जा सकता है और बिजनेस को उठने का रास्ता मिलता है। ये एक सरकार का, एक इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर ब्याज की दरों को कम कर दें तो ऑटोमेटिकली लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर सकते हैं। अब अगर बात करें पेमेंट सिस्टम के सेक्शन की, तो अबाउट पेटीएम की बात करें तो हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट अमित नायर हैं। अगला न्यूज आता है हमारे पास में 77वीं न्यू स्पीशीज मिली है बटरफ्लाईज की। अभी कुछ समय पहले कॉकरोच की एक स्पीशीज मिली थी जो काफी बड़ी थी, और ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर एक नई स्पीशीज को ऐड करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो गया है। अब 8 साल से, काफी लंबे अरसे से इसकी प्रयास किए जा रहे हैं। 8 ईयर लॉन्ग 2011-2019 की फील्ड की रिसर्च के बाद यहां पर इसे पाया गया। वैसे भी काफी लंबे अरसे से हर समय क्या होता है कि इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफी लंबी तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के आधार पर यहां पर पूरे के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि नई स्पीशीज मिले। ऑब्वियसली उसको ध्यान दें, हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसको ऐड किया जाता है। इसके अंदर अब इसको इस तरीके से देखना है कि साइंटिस्ट जो हैं मंदर सावंत, निखिल मोदाक और सागर सारंग जो बॉम्बे से हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्शन से इन्होंने फाइंडिंग करी किसकी, फॉरगॉटन जेम्स की। इसका नाम रखा गया फाइंडिंग द फॉरगॉटन जेम्स, जिसके अंदर बटरफ्लाईज की अब मैथरन के अंदर 125 साल का सेक्शन बायोडाइवर्सिटी डेटा जर्नल के आधार पर रिव्यू किया गया। इसकी चेकलिस्ट को डेडिकेट किया गया। 1894 की लिस्ट आई जिसमें 78 बटरफ्लाई को ऐड किया गया। 1894 को लास्ट टाइम भी बटरफ्लाई मैथेरियन नाम से जोड़ी गई। अब अगर बात करते हैं जीस्ट ऑफ पेपर की, तो टीम यूज द कलर बारकोड सिस्टम टू रिप्रेजेंट द सीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द बटरफ्लाई। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सीजनल वेरिएशन निकाला गया। किस चीज का, बटरफ्लाई डाइवर्सिटीज का। 125 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विंटर्स एंड अराउंड 80 स्पीशीज ड्यूरिंग द मॉनसून चलाई गई। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड लॉयंस डे सेलिब्रेट किया गया 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर पहली बार इसकी शुरुआत 2003 में डेरेक और बेवेल जॉबर्ट के द्वारा हस्बैंड वाइफ ने बिग कैट्स को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव तैयार किया, जिसमें जो हमारी कैटेगरी एक तरीके से बिग कैट्स की खत्म होती जा रही है, सरकार उन पर काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड की तैयारी से तेजी से कोशिश कर रही है ताकि उसको बढ़ाया जा सके। इंडिया ने वैसे भी 523 टाइगर्स थे 2015 में, जो 2020 में लायंस की बात करें,
सॉरी टाइगर बोला मैंने, 2020 के अंदर 674 टाइगर्स हुए। एशियाटिक लॉयंस की बात करें तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए भी काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं। एशियाटिक कंजर्वेशन लायन कंजर्वेटिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उस परिस्थिति के अंदर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो हमारी गवर्नमेंट है, उन मिनिस्ट्री है, इन्होंने सेफ गार्ड प्रोवाइड किया, एक तरीके से एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड किया जहां पर तेजी से काम करें और इनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जा सके। इसके अंदर इसकी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, डिजीज मैनेजमेंट हो गई, मॉडर्न सर्विलांस टेक्निक्स हो गई, ये सब चीजें चलाई जाएंगी। इनसे रिलेटेड अभी हाल ही में लायंस के अलावा टाइगर्स के लिए भी काफी ज्यादा प्रोग्राम्स चलाए गए थे और उनके लिए एक अलग अलग तरीके की ट्रैफिकिंग को जरूर रोका गया है। अब गिर नेशनल पार्क की बात करें तो गुजरात स्टेट है, यहां पर 5 जो प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वो गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, पानिया सेंचुरी, मिथिलिया सेंचुरी, इसके बाद गिरनार सेंचुरी है। आसाम सरकार ने, अब जैसे कि काफी लंबे समय से ऐसी न्यूज आ रही है, इस न्यूज के आधार पर काफी सारे ऐसे सेक्शन देखने को मिल रहे हैं जहां पे आसाम सरकार ने अप्रूव किया है न्यू या नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीस रेगुलेशन का। बच्चों को अभी काफी दबाव दिया जा रहा है स्कूल्स की तरफ से कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो यहां से निकाल देंगे, स्कूल से रजिस्ट्री निकाल देंगे, कोई लिंक प्रोवाइड नहीं हो रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार जो है काफी तेजी से काम करने लगी हुई है। तो पहला इनिशिएटिव आसाम सरकार ने लिया। आसाम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो अप्रूव करती है आसाम नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन फीस 2020, एक रेगुलेट करती है फीस स्ट्रक्चर को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, किसमें, स्टेट ऑफ आसाम के अंदर, पूरे देश में अभी लागू नहीं हुआ। इस परिस्थिति के अंदर स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्री रेगुलेटरी कमिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस for any standard or course of study in private educational institute। यहां पर हाईलाइट है कि फीस रेगुलेटरी कमेटी के लिए इस सेक्शन को बनाया गया। तो पर्सन इन कमेटी की बात की जाए तो कमेटी जो कंसिस्ट हो रही है 5 लोगों से कंसिस्ट हो रही है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इसके अंदर सिविल सर्वेंट हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो 5 साल के लिए इस पर काम करेंगे। तो फी टू बी पेएबल बाय द स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स विल बी डिटरमाइंड बाय द कमिटी। ऐसा नहीं होगा कि अब अननेसेसरी, अभी जैसे क्या होता है कि एक स्कूल के अंदर एडमिशन कराने की परिस्थिति में कई बार ऐसा नोटिस किया जाता है कि स्कूल जो है डॉक्यूमेंट्स देता नहीं है और लोगों से डोनेशन के नाम पर काफी ज्यादा फीस ऐंठ लेता है। हर 2 साल में 3 साल में लगभग 50,000 से लाख रुपए ऐंठे जाते हैं। 50,000 से लाख रुपए जो ऐंठे जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, फीस अपनी मर्जी से लागू कर दी जाती है। स्कूल्स बंद है बट फिर भी ट्यूशन फीस ली जा रही है। तो इस तरीके की काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो अब एक ऐसी कमेटी का गठन हुआ जो बेसिकली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए फीसेस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करेगी और जबरदस्ती करने पर या उल्टा सीधा कोई सेक्शन चलाता है तो उन इंस्टीट्यूशन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास और भी बहुत सारी न्यूज़ है। एमएसएमई के लिए भी अभी आसाम सरकार ने काफी ज्यादा काम किया है ताकि उनको सपोर्ट करे और तेजी से बढ़ाया जा सके। तो आसाम की कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।